हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लेक्चर नंबर 5 है। ओके, आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बता देता हूं और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बता देता हूं कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म या इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जहाँ पे ए क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए और बी एंड सी जीरो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और जहां हम x को क्या बोलते हैं, अननोन वेरिएबल, a b एंड c को बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जहाँ पे d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे d को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम बता कर सकते हैं कि जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, या फिर रिपीटेड रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा हमको, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो हमको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट, वो भी क्या है, कंजुगेट पेयर में मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर a प्लस आयोटा बी रूट होगा इक्वेशन का तो a माइनस आयोटा बी भी रूट होगा इक्वेशन का। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो हमको मिलेंगे रिपीटेड रूट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ रॉकेट इज लॉन्च इनटू द एयर एंड इट्स हाइट इन मीटर एबव द ग्राउंड कैन बी मॉडल्ड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ht इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 10 where t is the time in second, determine the time at which the rocket reach its maximum height। सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट पूछा जाए तो स्टूडेंट मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसे आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई एच टी इक्वल टू गिवन है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी गिवन है, जहाँ पे ए क्या है, निगेटिव है, और बाकी के बी एंड सी ऑल आर कॉन्स्टेंट, ए भी कॉन्स्टेंट है, बट एक कंडीशन है कि ए की वैल्यू क्या है, वो 0 से कम होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ht attains its maximum at t equal to minus b by 2a। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, h ऑफ माइनस b by 2a। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट कि अगर ht इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है, a निगेटिव है, तो ht है वो किस पॉइंट पे अटेंड करेगा, t इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, h ऑफ माइनस बी बाई 2a। ठीक है, h ऑफ t हमें क्या गिवन है, -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 10। ठीक है, कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, a इक्वल टू मिलेगा -5, b इक्वल टू मिलेगा 20, c इक्वल टू कितना मिलेगा 10। a की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/2a। तो b की वैल्यू कितनी है, 20/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -5, तो क्या मिला हमें, 20/10। तो t इक्वल टू कितना मिला हमें, 2 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आई, 2 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम हाइट। वो तो डिपेंड करेगा ना कि अगर फंक्शन बोला गया कि h है, h से अगर हाइट को रिप्रेजेंट किया तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू आप बोल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, h ऑफ माइनस बी बाई 2a। h ऑफ माइनस बी बाई 2a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2। तो h ऑफ t क्या है, -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 10। तो हम क्या करेंगे, t की जगह 2 रख देंगे, तो -5 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 प्लस 10 हमें क्या मिलेगा, -20 प्लस 40 प्लस 1 0, सॉरी -20 प्लस 40 प्लस 10 इसको तो मिला -20 प्लस 50 इक्वल टू 30। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई, 30। ओके, प्रॉब्लम 2 देखते हैं। क्या, सॉल्व द इनइक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। कोई भी इनइक्वालिटी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही तो गिवन है, x स्क्वायर माइनस 3x। अगर कोई qx क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, ठीक है, हम कैसे पता चलेंगे कि इनइक्वालिटी है नहीं, तो या तो आइदर qx ग्रेटर देन 0 बोला जाएगा या qx लेस देन 0। जरूरी नहीं है कि लेस देन 0 है, कोई सम अदर नंबर हो सकता है, 1 2 3 -1
और डॉट डॉट। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इनइक्वालिटी के? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपको क्यू एक्स गिवन है उसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। क्यू एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के बाद मिलेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट निकालेंगे। हम क्यू एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, 1 एंड 2। हम क्या करेंगे, इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ हो गया 2। ठीक है, और ये आगे है प्लस इन्फिनिटी, इधर है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आपको पता है क्यू एक्स इक्वल टू क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन निकालनी है, एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये वाला फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ओके, हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर, हम एग्जैक्ट ग्राफ को ट्रेस नहीं करेंगे बट आइडिया ले लेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम 1 एंड 2 के बीच में से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में से कोई पॉइंट ले लिया, सपोज आपने ले लिया 3/2। तो क्यू ऑफ 3/2 हमें क्या करना है, इसका केवल साइन देखना है। साइन मीन्स चिन्ह देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा पॉजिटिव साइन, यहाँ से क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन। तो ऑल ओवर क्या आएगा, नेगेटिव, बट हमें तो चाहिए पॉजिटिव। तो ये वाला 1 से 2 के बीच में क्या मिलेगा आपको, सीधा बोल देंगे आप नेगेटिव। फिर क्या करेंगे, आप अल्टरनेट लगा देंगे। ठीक है, बेबीकर मेथड बोलते हैं इसको। क्या करेंगे आप, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ कर देंगे प्लस। ठीक है, तो क्या क्या प्लस के लिए क्या क्या कौन कौन सा रीजन मिला है, ये वाला, इस वाले में प्लस रहेगा और इधर वाले में। ठीक है, तो क्या मिला हमें, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि हमको पॉजिटिव पूछा गया। अगर यहीं पर नेगेटिव की बात कर दी जाती, यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ, यही सेम क्वेश्चन, माइनस 3x प्लस 2 लेते हैं 0। तो x की वैल्यू क्या आती, नेगेटिव किस में है, इसमें। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 से 2। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 3 क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जिसको क्यू एक्स मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस 2 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, माइनस 2 1। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में से कोई पॉइंट ले लेंगे, माइनस 2 एंड 1 के बीच में एक्स, क्यू एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस 2 एंड 1 के बीच में 0 है, तो क्यू एफ 0 क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 1। तो माइनस 2 नेगेटिव है, तो ये इस पूरे इंटरवल में क्या है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव लगा देंगे भाई, बेबी कर मेथड। ये हो गया पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वैल्यू पूछी जाती, हमें क्या पूछी गई, इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 टू 1। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। हम देखेंगे प्रॉब्लम 4 क्या है, सॉल्व 4x 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये भी इनइक्वालिटी है, क्यू एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। जिसको 0 कर देंगे, हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, x माइनस 2 2x प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिला, माइनस 1/2 एंड 2। तो ये हो गया माइनस 1/2, इधर हो गया 2। क्यू एक्स अपना क्या है, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1। माइनस 1/2 एंड 2 के बीच में मैंने मान लिया 0, तो ये हो गया, होता ही है 0। ओके, तो ये हो गया नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव वैल्यू। तो ऑल ओवर क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो इस केस में नेगेटिव, हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमें क्या निकालना है, एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये क्यू एक्स है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इस केस में होगा लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 2। ये है क्लोज इंटरवल। ओके, प्रॉब्लम 5 देखते हैं क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 5।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 5, तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसको मान लिया क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसको 0 कर लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या मिला 2 प्लस माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आई 2 प्लस 3 एंड 2 माइनस 3, तो x इक्वल टू क्या क्या मिला हमें 5 एंड माइनस 1, या इसको सिक्वेंसली लिखते हैं माइनस 1 एंड 5, ठीक है। तो माइनस 1 इधर होगा 5 इधर होगा, हमें क्या निकालना है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन निकालनी, तो क्यू एक्स क्या है x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, तो माइनस 1 एंड 5 के बीच में 0 है, तो क्यू ऑफ 0 का साइन देखेंगे क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव मिलेगा, यहाँ अल्टरनेटिव साइन लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव एक्स की वैल्यू कितनी निकालनी है, पॉजिटिव, तो एक्स बिलोंग्स टू कौन कौन से रीजन में, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी में हमें क्या एक्स की पॉसिबल वैल्यू मिली। ओके, प्रॉब्लम 6 देखते हैं क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करेंगे मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x माइनस x माइनस लेस देन इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 मिलेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 मिलेगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये तो इनइक्वालिटी है, इसको मैंने क्यू एक्स इक्वल टू मान लिया x प्लस 2 2x माइनस 1, इसको इक्वेशन फॉर्म में हमारे इसकी वैल्यू हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमको, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको -2 एंड 1/2, तो ये हो गया -2 एंड ये हो गया 1/2, ठीक है, क्यू एक्स अपना क्या आया x प्लस 2 2x माइनस 1, हमें क्या करना है साइन चेक करना है, तो क्यू ऑफ 0 हम सबसे पहले देखें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या मिलेगा हमें नेगेटिव, ठीक है, हमको लेस देन इक्वल टू ही तो चाहिए ना, ये तो लेस देन इक्वल टू इधर है और बाकी की आप अल्टरनेटिव साइन लगा देंगे, अल्टरनेटिव मतलब एक के बाद अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ओके, तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, हमको क्या निकालना है एक्स की वो वैल्यू जहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है या क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो आइदर 0 होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए, तो क्या मिलेगी एक्स की वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 टू 1/2, 0 होगा -2 एंड 1/2 पर और लेस देन होगा -2 से 1/2 के बीच में। ओके, प्रॉब्लम 7 देखते हैं क्या है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिटरमाइन द x इंटरसेप्ट। अगर आपको बोला जाए क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, y इक्वल टू कोई गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और बोला गया है कि x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट मीन्स क्या करना है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिस इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगी हमको, इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 मिलेगा एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला 1 एंड 3, तो x इक्वल टू 1 एंड 3 पर ये जो कर्व है क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसके रूट्स हैं। ओके, प्रॉब्लम 8 देखते हैं क्या, द प्रॉफिट P ऑफ अ कंपनी इन $1000 इज मॉडल्ड बाय द क्वाड्रेटिक फंक्शन px इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स द कंपनी शुड प्रोड्यूस एंड सेल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं, px क्या गिवन है, px इक्वल टू गिवन है -2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू कितनी है -2, b की वैल्यू कितनी है 16, c की वैल्यू कितनी है -12, तो a की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि अगर इस टाइप का केस बने तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे किस पॉइंट पर मिलेगी, x इक्वल टू -b/2a पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ठीक है ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले x निकालना है -b/2a, माइनस b की वैल्यू कितनी है 16/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -2, तो x इक्वल टू कितना मिला, x इक्वल टू हमें क्या मिला 4, ठीक है,
किस में दिया एक्स की वैल्यू, यूनिट में, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ओके, अगर यही मैक्सिमम अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आप एच ऑफ 4 निकाल सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट की अगर एक्चुअल में वैल्यू पूछी जाए तो एच ऑफ 4 निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम 9 देखते हैं क्या है। स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स with an initial velocity of 30 meter per second. Find the horizontal distance the stones travels before hitting the ground. ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो एच नॉट इक्वल टू गिवन है 40 मीटर्स और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना गिवन है 30 मीटर पर सेकंड। ओके, तो एच टी इक्वल टू क्या होता है एच नॉट प्लस वी नॉट वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, एच टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 दिस इक्वल टू 40 प्लस 0 इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो 9.8 रखेंगे तो 9 जी/2 क्या हो जाएगा 4.9, तो 4.9 टी स्क्वायर तो 40, तो टी इक्वल टू कितना मिला 8.16, टी इक्वल टू कितना मिला इसके रूट ऑफ 8.16, टी की वैल्यू कितनी मिली हमको 2.85 सेकेंड। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होता है वी नॉट इंटू टी, तो वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट क्या था इनिशियल वेलोसिटी कितना था 30 मीटर पर सेकंड, टी की वैल्यू कितनी आई 2.85 सेकंड, तो हमें डिस्टेंस कितनी मिली डी इक्वल टू मिला 85.5। ओके, चलिए प्रॉब्लम 10 देखते हैं क्या है। अ कंपनी फाइंड्स दैट व्हेन इट्स सेल x टाइम्स द प्रॉफिट p इज डॉलर इज गिवन बाय px इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 500, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, px इक्वल टू क्या गिवन है -3x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 500। हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है -3, बी की वैल्यू कितनी है 120, सी की वैल्यू कितनी है -500, ए की वैल्यू कितनी है लेस देन 0। तो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में या मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में पूछा जाए या मैक्सिमम पॉइंट के बारे में पूछा किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे मैक्सिमम, तो पी एक्स attains its maximum at x equal to minus b by 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 120/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -3, तो क्या हो गया -120/-6, तो x की वैल्यू कितनी आई 20। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या मिलेगा मैक्सिमम, हम पूछा गया मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा p ऑफ -b/2a दिस इक्वल टू p ऑफ 20, ये क्या हो जाएगा -3 इंटू 20 होल स्क्वायर प्लस 120 इंटू 20 माइनस 500, तो हमें मिलेगा -1200 प्लस 2400 माइनस 500, तो मिलेगा -1700 प्लस 2400, तो हमें कितना मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट 700। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 700। प्रॉब्लम 11 देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 72 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, and its length is 6 unit more than its width. Find the dimension. रेक्टेंगल एक गिवन है, ठीक है, बोला गया है कि इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 6 ज्यादा है, तो मान लेते हैं लेट W बी द विड्थ। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी W प्लस 6 यूनिट। ठीक है, तो ये W प्लस 6 यूनिट। ठीक है, एरिया गिवन है 72 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो एरिया कितना गिवन है 72 स्क्वायर यूनिट दिस इक्वल टू लेंथ कितनी है W प्लस 6 यूनिट इंटू W यूनिट, तो यूनिट कैंसिल हो गए स्क्वायर यूनिट, तो क्या मिला W प्लस 6 दिस इक्वल टू 72, तो मिला W स्क्वायर W स्क्वायर प्लस 6W माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा W प्लस 12 इंटू W माइनस 6 इक्वल टू 0, तो W इक्वल टू क्या मिला W प्लस 12 इंटू W माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का या दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या दो फंक्शन के प्रोडक्ट कब 0 है, या तो एक फंक्शन 0 हो या दूसरा नन 0 हो या दोनों 0 हो। अब क्या है, अगर W प्लस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो W इक्वल टू कितना मिलेगा नेगेटिव, बट जो लेंथ होती है या विड्थ होती है वो
पॉजिटिव होती है हमेशा, बट -12 के लेस देन है तो W इक्वल टू -12 नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या होगा, W -6 इक्वल टू 0। तो W इक्वल टू कितना मिला, 6 यूनिट। तो W इक्वल टू 6 मिला, तो L इक्वल टू कितना था, W प्लस 6, तो कितना 12। तो W इक्वल टू कितना मिला, 6 यूनिट, और L इक्वल टू कितना मिला, 12 यूनिट। ओके, प्रॉब्लम 12 देखते हैं क्या है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल स्प्लिट्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इफ द एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इज 30 स्क्वायर यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 यूनिट मोर देन द विड्थ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। क्या गिवन है, ये आपको रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल गिवन है, और ये बोला गया ये डायगोनल है, ठीक है, ठीक है। तो ट्रायंगल बन गया, और बोला गया कि जो लेंथ है वो विड्थ से 10 ज्यादा है। जैसे मान लिया लेट W यूनिट क्या है, विड्थ, ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, W प्लस 10। तो ये W है, तो ये W प्लस 10 है, और ये गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना गिवन है, इस ट्रायंगल का, आप या ऊपर वाले ट्रायंगल का मान लीजिए या नीचे वाले का, बोथ आर सेम। ये दोनों ट्रायंगल है क्योंकि रेक्टेंगल की बात की गई है, ठीक है, और इसका एरिया गिवन है। तो ये क्या बनना है, राइट एंगल ही तो बनना है, राइट ट्रायंगल। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू W प्लस 10। ये क्या होता है, लेंथ। इसको यह बोलते हैं, अगर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल की बात की जाए तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट है, ये बेस है। इक्वल टू कितना गिवन है, 30। तो क्या हो गया, W प्लस 10 इक्वल टू 60। तो क्या मिला, W स्क्वायर प्लस 10W माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर कर लेंगे। तो हमें मिलेगा W इक्वल टू -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 60 अपॉन 2। तो W इक्वल टू मिला -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 240 अपॉन 2। तो W इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 340 अपॉन 2, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, इससे क्या W की वैल्यू मिल जाएगी। तो W की वैल्यू क्या क्या आएंगी, W इक्वल टू आएगा -10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 340 अपॉन 2। निगेटिव दूसरी वाली वैल्यू क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि W की वैल्यू उस केस में निगेटिव आ जाएगी। तो बट हम लेंथ या विड्थ अगर कभी भी मेजर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो W इक्वल टू ये आ जाएगा। तो W लेंथ कितनी आ जाएगी, W प्लस 10 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो लेंथ आ जाएगी। ओके, अब हम प्रॉब्लम 13 देखते हैं। क्या, अ कंपनी रेवेन्यू इज गिवन बाय अ quadratic function Rx equal to -x square plus 50x, where x is the number of units sold. Find the maximum revenue and the number of units must be sold to maximize revenue. तो Rx equal to क्या गिवन है हमें, -x square plus 50x। हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ax square plus bx plus c से कंपेयर करेंगे। तो हमें इक्वल टू क्या मिला, -1, b इक्वल टू क्या मिला 50, c इक्वल टू क्या मिला 0। तो a की वैल्यू कितनी है, -1 क्या है, लेस देन 0। तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है और जिसमें a की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी वो मैं बता रहा हूँ। Rx अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -b/2a। इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, R ऑफ -b/2a, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/2a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी गिवन है 50/2 इंटू a की वैल्यू कितनी -1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 यूनिट, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई 25 यूनिट। ओके, हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई 25, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना। तो Rx इक्वल टू कितना गिवन था, Rx इक्वल टू था -x स्क्वायर प्लस 50, -x स्क्वायर प्लस 50, ठीक है, x। तो R25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। तो -25 होल स्क्वायर प्लस 50 इंटू 25, तो हमें क्या मिलेगा 625। ओके, प्रॉब्लम 14 देखते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -5x प्लस 6। तो क्या है, x स्क्वायर -5x
प्लस 6 इक्वल टू 0। 5x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दो दो के पेयर बना लेंगे तो हम फर्स्ट पेयर से हमें x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 दिस इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिला 2 एंड 3। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स क्या है x इक्वल टू 2 एंड 3। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।